अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 में जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, उसी दौरान कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां एफआईआई चुपचाप अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उन कंपनीज के प्रमोटर्स ने एक भी शेयर नहीं बेचा। कुछ केस में तो प्रमोटर खुद कंपनी के साथ खड़े हैं। सोचिए, जब ग्लोबल स्मार्ट मनी और कंपनी का मालिक दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो रिटेल इन्वेस्टर को इग्नोर करना चाहिए या समझना चाहिए? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मार्केट में हर एफआईआई बाइंग इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर प्रमोटर कॉन्फिडेंस जेन्युइन नहीं होता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्टॉक के नाम नहीं बल्कि एग्जैक्ट डेटा के साथ दिखाऊंगा दिसंबर 2025 में खत्म हुए क्वार्टर में कौन से 5 स्टॉक में एफआईआई ने सिग्निफिकेंटली स्टेक बढ़ाया है, क्यों ये स्टॉक क्राउड से अलग नजर आ रहे हैं और कैसे रिटेल इन्वेस्टर लेट एंट्री के ट्रैप से बच सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आप वही करेंगे जो 90% रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। सिग्नल तब देखेंगे जब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट स्टॉक ऐसा है जहां एफआईआई जंप और प्रोमोटर स्टेबिलिटी दोनों एक साथ मिलते हैं, जो मार्केट में बहुत रेयर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यह वीडियो किसी भी तरीके का कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के थ्रू बनाया गया है। कोई भी बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल फिन्वेस्टोमीटर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, 0.2% या 0.3% एफआईआई इंक्रीज कोई बड़ी बात नहीं होती। ये रूटीन रिबैलेंसिंग भी हो सकता है। लेकिन जब एफआईआई होल्डिंग एक ही क्वार्टर में 1% से ज्यादा बढ़े, खासकर मिड और स्मॉल कैप में, तो इसका मतलब होता है एफआईआई ने टाइम दिया है, बिजनेस समझा है और लॉन्गर टर्म व्यू लिया है। और अगर इसी पीरियड में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रहे या बढ़े तो सिग्नल और भी स्ट्रांग हो जाता है। और वो इम्पोर्टेंट तब होता है जब आप देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में एफआईआई पूरी तरीके से सेल कर रहे हैं। यहाँ से जो स्टॉक आने वाले हैं वो सिर्फ पॉपुलर नहीं बल्कि पर्पसफुल हैं। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाला स्टॉक एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड, जिसे एसबीएल इंजीनियरिंग कहते हैं। दिसंबर 2025 क्वार्टर में इस स्टॉक में एफआईआई होल्डिंग 4.8% से बढ़कर 7.1% हो गई है, यानी एक ही क्वार्टर में 2% से ज्यादा जंप। स्मॉल और मिड कैप स्पेस में इतना बड़ा एफआईआई जंप बहुत रेयर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर होल्डिंग लगभग 59% पर स्टेबल रही है। कोई सेलिंग नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं। कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में काम करती है, जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म ऑर्डर की विजिबिलिटी है। जब एफआईआई 2% स्टेक एक साथ बढ़ाते हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं, पोजीशन बिल्डिंग होती है। तो इस स्टॉक पे नजर रखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हैं आप। दिसंबर 2025 में एफआईआई होल्डिंग 22.7% से बढ़कर 23.7% हो गई, यानी ऑलरेडी हाई बेस के बावजूद एफआईआई ने बाइंग कंटिन्यू रखी। प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग 11.7% पे स्टेबल रही, कोई एग्जिट नहीं। सुजलॉन का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है मैसिव डेट रिडक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्ट्रक्चरल टेलविंड। हाँ, रिस्क भी है, पर एफआईआई रिस्क तभी लेते हैं जब रिवॉर्ड विजिबल होता है। सुजलॉन परफेक्ट स्टॉक नहीं है, पर सिग्नल इग्नोर करना भी गलती हो सकती है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर नजर रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, एक पीएसयू बैंक टर्न अराउंड स्टोरी। दिसंबर 2025 क्वार्टर में एफआईआई होल्डिंग 4.2% से बढ़ के 5.8% हो गई, यानी 1.6% का क्लीन जंप। प्रमोटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी होल्डिंग्स में कोई रिडक्शन नहीं किया है। पीएसयू बैंक में एफआईआई तभी एग्रेसिवली आते हैं जब एसेट क्वालिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और क्रेडिट ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस होता है। जहां रिटेल इन्वेस्टर पीएसयू बैंक से डरते हैं, वहीं एफआईआईज नंबर देखते हैं। चौथा स्टॉक है एथर इंडस्ट्रीज,
दिसंबर 2025 में एफआईआई होल्डिंग 4.6% से बढ़ के 5.8% हो गई, यानी 1% से ज्यादा का इंक्रीज। प्रमोटर होल्डिंग 75% से सिर्फ 74.9% हुई, जो प्रैक्टिकली स्टेबल ही मानी जाती है। स्पेशलिटी केमिकल में एफआईआई सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स मैटर करते हैं। जहां एफआईआई सिलेक्टिव होते हैं वहां सिग्नल ज्यादा पावरफुल होता है। आखिरी स्टॉक है यूपीएल लिमिटेड, लार्ज कैप एग्री केमिकल कंपनी। यूपीएल में एफआईआई होल्डिंग 38% लेवल पर पहुंच चुकी है और ये इंक्रीज 1-2 क्वार्टर का नहीं, कंसिस्टेंट एक्यूमुलेशन का रिजल्ट है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रही है और कंपनी डेट रिफाइनेंसिंग और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट पर फोकस कर रही है। लार्ज कैप में जब एफआईआई बाइंग करते हैं तो वो यूजुअली डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ होता है। यूपीएल में एफआईआई बाइंग मोमेंटम से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस का सिग्नल है। तो दोस्तों, आज हमने देखे 5 ऐसे स्टॉक जहां दिसंबर 2025 में खत्म हुए क्वार्टर में एफआईआई ने सिग्निफिकेंटली स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, एग्जिट नहीं किया और फंडामेंटल में टर्न अराउंड या स्ट्रेंथ दिख रहा है। एक बात जरूर याद रखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये रिसर्च के लिए एक स्टार्टिंग क्लू मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको ऐसे डेटा ड्रिवन डीप एनालिसिस पसंद आते हैं तो फिन्वेस्टोमीटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए नेक्स्ट एफआईआई स्टॉक और मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।